स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोरिल्ला गेम 07। आज हम इसमें बात करेंगे प्रॉपर राजवीर के ऊपर। एक राजवीर के ऊपर बहुत बड़ा केस है। राजवीर सिसोदिया, आपने नाम सुना होगा, फेमस नाम है इंस्टाग्राम पे। पीछे उनकी हुई थी कंट्रोवर्सी रजत दलाल के साथ, एंड उसके बाद से वो हाइप में आए। अलग अलग यूट्यूबर्स, काफ़ी अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हम इस वीडियो में प्रॉपर उन्हीं के मुँह से सुनेंगे प्रॉपर की बात हुई एक्चुअली में हुई क्या है। एंड उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है, गलती किसकी है और सीन क्या है सारा। जो एक मिसकम्युनिकेशन, मिस क्रिएशन हो रही है, एक अलग सा फट भी फैल रहा है इस समय ऑन सोशल मीडिया पे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसके ऊपर पूरी हम बात करेंगे। उससे पहले राजवीर की एक रील आई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, उनके अकाउंट पर उन्होंने डाली थी, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक लड़की का होने वाला है, तो उस दिल्ली पुलिस आप बचा लीजिए, फरीदाबाद पुलिस आप बचा लीजिए। तो पहले वो रील देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भाई इस लड़की को तो आप जानते ही होंगे, इसका नाम है डॉक्टर मोनिका वर्मा। हम इसके पास कई बार जाते कंसल्टेशन लेने अपने बालों के लिए, फेस के लिए। थोड़ी देर में इस लड़की का मर्डर होने वाला है। जी हाँ, अगर दिल्ली पुलिस इसे बचा सकती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बचा पाई तो शेम ऑन यू। ऑनर किलिंग के बारे में आपने सुना होगा। गलती इस लड़की क्या है कि पागल आदमी से शादी कर ली, और हर दिन ये लड़की डोमेस्टिक वायलेंस झेलती है, जो कि हमारी बहुत सारी बहन बेटियां झेलती हैं। और मैं वीडियो डाल देता हूँ, कहीं से मेरे पास आई है, तो बहुत गलत होता है बेचारी के साथ। फाइनली इसने डिसीजन लिया कि मैं अपने हस्बैंड से साथ नहीं रहूंगी। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं दुनिया में, गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनके लिए बच्चों से ज्यादा उनकी इज्जत मैटर करती है। तो बाप ने और भाई ने बोला कि आपको शादी कर ली है तो रहना तो इसके पास ही पड़ेगा, कितना भी मारे कितना भी पीटे। तो अभी रिसेंटली कुछ हफ्ता 10 दिन पहले डॉक्टर है, क्लिनिक पे रहती है, तो पति ने, बहन ने, बाप का नाम राजकुमार, पति का नाम हिमांशु, भाई का नाम गोलू, इन तीनों चारों लोगों ने आके इसकी बहुत पिटाई करी, जिसका इसने मेडिकल करवाया और आनंद विहार थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई। लेकिन दिल्ली पुलिस इतनी हल्की है भाई, कुछ नहीं कर पाई। आज दिन दहाड़े कवाई एस्थेटिक नाम से क्लिनिक है, वहां से इस लड़की की किडनैपिंग हुई है। इन लोगों से वो अलग रहने लगी, अपने क्लिनिक में रहने लगी, और उसने डिसीजन लिया कि मैं क्लिनिक में रहकर अपना काम करूंगी, अपने बच्चे संभाल लूंगी, मैं अपने हस्बैंड से कोई मतलब नहीं रखूंगी। मतलब कोई सेपरेशन नहीं, कोई डाइवोर्स नहीं, कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखूंगी ताकि मेरे साथ ये रोज की मारपिटाई ना हो। आज दिन दहाड़े इस लड़की की किडनैपिंग हो गई है, और शायद थोड़ी देर में इसके मरने की खबर आ जाए, क्योंकि जो इसके पापा राजकुमार जी, इसका भाई गोलू, इसका हस्बैंड हिमांशु, ये जो इसे उठा के ले गए हैं, तो वहां जाते टाइम ये कह रहे थे कि आज हम इसे जान से मार देंगे, जेल होए तो होती रहे, पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो दिल्ली पुलिस, शेम ऑन यू। आपके होते हुए भरे क्षेत्र में, आनंद विहार में, जिन लोगों ने वीडियो बनाई है प्लीज शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊंगा। और कोई भी वीडियो स्किप मत करना। इस वीडियो को दिल्ली के सीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर सबको भेज दो कि घंटे 2 घंटे में अगर वो लड़की मिल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ है उस लड़की के, इसके घर वालों के नंबर ऑफ हैं। शायद उसको मार दिया गया है या मार दिया जाएगा। अगर आपके एक शेयर से किसी बहन बेटी की जान बच सकती है तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और शर्म आती है ऐसे बापों पे जो अपनी बेटियों के लिए स्टैंड नहीं हो सकते। मेरी अगर बहन होती ना, और मेरा जीजा उसको हाथ लगा देता और ऐसे आंख सुझा देता या बहुत शरीर पर नील डाल देता, बीच में हाथ दे के फाड़ देता। हर भाई का यही फर्ज होना चाहिए। यहाँ भाई ऐसे हैं कि उल्टा मार रहे हैं। तो ठीक है भाई, अगर आप जान बचा सकते हो, आपका एक शेयर जान बचा सकता है, या दिल्ली पुलिस जान बचा सकती है, तो मैं आपको सल्यूट करूंगा, वरना थूकूंगा दिल्ली पुलिस के ऊपर। और सारे इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर किसी लड़की की जान बचा सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो भाई बहुत सारी लड़कियां हर दिन मरती हैं, एक और मर जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। लव यू। फीलिंग सैड फॉर मोनिका वर्मा जी। बहुत प्यारी लेडी है, कई बार मिली, हमने ट्रीटमेंट कराया, आपने देखा होगा रील्स में। बहुत शरीफ लड़की है और कैरेक्टर भी बहुत साफ है, लेकिन स्टिल ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना, तो शर्म आती है मुझे अपने आप को मर्द कहने में, मर्द समाज। तो रील आपने देख ली। इसमें राजवीर साहब कह रहा है कि भैया लड़की के डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके पति उसको मार रहा है और डेली उसको टॉर्चर करता है, ऐसा राजवीर क्लेम कर रहा है। उस वीडियो के अंदर बता रहा है उस लड़की को लेके। तो राजवीर ने पहले ही ये रील अपलोड करी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। उसके बाद दूसरे दिन उसने दूसरी एक और रील अपलोड करी, जिसमें मोनिका का उसमें बयान था। पहले वो रील भी देख लेते हैं, देख लीजिए। कि आपने राजवीर जी की सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मुझे दिन दहाड़े किडनैप किया गया था मेरे क्लिनिक से, मेरे फादर ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे ब्रदर ने। वहां पे उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, और मुझे यहाँ से फरीदाबाद तक पीटते हुए ले गए, मेरा गला दबा के मुझे लेके गए, मेरा मुंह दबा के कि मैं कुछ बोल ना पाऊं। लोगों को भी मैंने हेल्प मांगने की कोशिश करी, कार में से भी, बट इन्होंने उन सबको चुप करा दिया कि मैं इसका फादर हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, इसने ये किया वो किया। उनको भी झूठ झूठ बोल के, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेरी पूरी हड्डी पे मारा हुआ है। वहाँ पे जाके मेरे फादर ने रस्सी मंगाई मुझे मारने के लिए और सुसाइड प्रूफ करने के लिए कि इसने सुसाइड की है। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ राजवीर जी को, और जो भी जिन भी लोगों ने वो शेयर किया
मेरे बिहाफ पे, मैं उन सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि वो वीडियो आ गई और ये लोग डर गए और इन्होंने मुझे मारा नहीं। और उसके बाद इन लोगों ने मुझे फोर्सफुली पीट कर, टॉर्चर कर 4 से 5 घंटे के बाद मुझसे वो वीडियो बनवाया जबरदस्ती कि सारा ब्लेम हम राजवीर पे शिफ्ट कर देते हैं और मतलब इसमें किसी की भी कोई गलती ना दिखा के सिर्फ राजवीर की गलती दिखा दी। और फिर जब मैंने राजवीर सिसोदिया को बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करो तो उन्होंने फरीदाबाद पुलिस से कांटेक्ट किया और फरीदाबाद पुलिस मेरे घर आई। बट उनके आने से पहले ही इन्होंने मुझे ड्रग दे दिया, जिसकी वजह से मैं उस टाइम पे सोती रह गई। पुलिस ने आके मुझे जगाने की भी कोशिश करी, बट मुझे ये सब कुछ के बारे में पता ही नहीं चला कि वो कब आई है, कब उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की है, कब मेरा बयान लेने की कोशिश करी, क्योंकि ये सब स्ट्रेटेजी ये पहले ही कर चुके थे कि पुलिस के आने से पहले मेरे मुंह में जबरदस्ती मेरा मुंह खोल के वो मेडिसिन डाली गई। और आधे से ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसे माँ बाप कैसे हो सकते हैं कि अपनी बेटी को ही मारने पे तुल गए और मेरे को गलत साबित कर रहे हैं कि मेरी शायद कोई गलती हुई। और उसका रीजन ये है कि जो मेरी मैरिज थी वो लव मैरिज थी और मेरा जो हस्बैंड है वो प्रोस्टिट्यूशन में और काफी उसके अफेयर्स रह चुके हैं। मैं उसे बहुत बार पकड़ भी चुकी हूँ और एक बीवी होने के नाते, बच्चे होने के नाते मैंने उसे बहुत बार माफ भी किया है। ये नहीं कि मैं बस उसकी एक ही गलती पकड़ के बैठी हूँ या मैं उसे डाइवोर्स ही देना चाहती थी। और वो कभी मुझे प्यार दिखाता है, कभी मुझे मारता है, मेरी बॉडी से एक नील जाता है, दूसरा आ जाता है। ये आपको दिख रहा होगा वीडियो पे, ये मेरे पुराने नील है और ये आज मेरे न्यू नील है 4-5 दिन बाद ही। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पेरेंट्स इस चीज के खिलाफ हैं कि आपको चाहे वो मार रहा है चाहे पीट रहा है, आपको उसी के साथ रहना है। वो कुछ भी कर रहा है, बिकॉज वो लड़का है तो वो ठीक है, वो प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, वो 10 लड़कियां रख रहा है, वो ठीक है, बट आपको उसी के साथ रहना है क्योंकि मैंने लव मैरिज करी है। तो इस चीज में ना मेरी फरीदाबाद पुलिस ने हेल्प करी, ना दिल्ली पुलिस ने हेल्प करी। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त, आपने वो रील देख ली, आपने एक पक्ष की बात तो अब देख ली। देखो काफी लोग डिसीजन ले लेते हैं एक पक्ष की बात सुन के एंड दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनते और अपनी विचारधारा बना लेते हैं। तो हमने पहले पक्ष की आपकी बात सुन ली, अब हम दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं। अब आप दूसरे पक्ष की बात सुनिए जो इनकी कल एक रील नहीं आई है, इनके घर वालों की, मोनिका के घर वालों की। देखिए, एक है राजवीर सिसोदिया, दूसरी है मोनिका। इन दोनों पर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है और ये भैया राजकुमार जी हैं, ये मोनिका के पिताजी हैं। इन्होंने ही मुकदमा दर्ज कराया है और दोनों का नाम लिखवाया है। तो फोटो एक बार दिखाएंगे और उसके बाद ये मुकदमा भी आपको दिखाएंगे। ये दिखा दो भाई, मुकदमा नंबर है 0158 और ये मुकदमा दर्ज हुआ है सेक्टर 8 पुलिस थाने में और सेक्टर 3 पुलिस चौकी पड़ती है, अंडर सेक्शन 1276 ये धारा लगी है। और ये देख सकते हैं भैया, ये मुकदमा है जिसमें इन्होंने नाम दिया है राजवीर सिसोदिया द्वारा घर में, मोनिका व उसके सहयोगी राजवीर सिसोदिया द्वारा घर में रखा लगभग 150 ग्राम सोने के जेवर व 3,50,000 नकद लेकर फरार होने के बारे में ये शिकायत दी गई है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वो इन्हीं से जानकारी हासिल करेंगे। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। पूरा नाम बताएंगे? राजकुमार वर्मा है मेरा नाम। राजकुमार वर्मा जी, आपने ये मुकदमा दर्ज कराया? जी हाँ। अच्छा, इन दोनों के खिलाफ? हाँ जी, राजवीर सिसोदिया और मेरी बेटी है मोनिका। अच्छा, कब हुई चोरी? ये 8 तारीख को नाइट में मेरे घर आई थी हाँ। मिलने के लिए जी। और सुबह 9 तारीख की सुबह ये फरार हो गई मेरे यहाँ से सामान लेके। जी जी जी। इसके साथ राजवीर सिसोदिया भी सामान ले गई? ज्वेलरी में सामान था, मेरी घरवाली का सेट था, चेन थी, कड़े थे जी। और 3.5 लाख रुपए के आसपास मेरा कैश था, मेरा शॉप का बैग रखा था। हाँ। उसी में से सारे पैसे निकाल के ये ले गई। क्या काम करते हैं? मेरा ज्वेलरी का काम है, अपना सुनार का काम है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आपने मुकदमा दर्ज कराया? जी हाँ, मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। आपने, चलो मोनिका यहाँ पर आई थी, आपकी बेटी है यहाँ पर रुकी हुई थी, चलो इस पर तो डाउट कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम क्यों लगा रहे हैं? ये साहब मेरे घर आए थे उसी दिन रात को 8 तारीख को। जी जी जी। इनके साथ 5-7 गुंडे और भी थे। इन्होंने मेरे घर पे आके मेरे गेट बजाया। मैंने डोरबेल बजी तो मैंने गेट खोला जी। गेट खोलते ही ये मेरे घर में घुसने लगे जी। मैंने इनको बाहर भगाया जी। मैं, बाहर भागो, कौन हो भाई तुम, भागो बाहर भागो जी। वो बोला जी मैं राजवीर सिसोदिया हूँ। मैंने कहा कौन हो तुम, मैं तो नहीं जानता तुम्हें। हाँ। जानता हूँ तो मैं, तुम बाहर निकलो पहले, जब बात करूंगा मैं आपसे। इस तरह से बात करके मैंने इनको नीचे उतारा। तो इनके साथ एक पुलिस का आदमी था जी। अपने सेक्टर 3 की चौकी से जी। उन्होंने कहा कि इन्होंने 112 पे कॉल किया है और मेरे ये बता रहे हैं कि मेरी बहन को इन्होंने किडनैप कर रखा है। मैंने कहा जी क्या नाम है बहन का इनकी का?
एक मोनिका। जी। मैंने कहा मोनिका मेरी बेटी है, जी मेरी बेटी के साथ ये आदमी उसको कैसे बहन बना सकता है? ये सिसोदिया में वर्मा, जी 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 ये कहाँ से बहन बन गई? जी 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 जी। तो वो बोले जी आप ऐसे करिए, आप थाने में चलिए, हाँ। वहां पे जाके हम बात करेंगे। जी। आप दोनों परिवार, दोनों जो आपस में तुम्हारा चल रहा है, क्या कारण है? जी। मन का जी ये मेरी बेटी को तंग करता है, जी। परेशान कर रखा है इसने। ये क्लिनिक पे एक बार इसके प्रमोशन पे आया था, इसका क्लिनिक है दिल्ली में, जी जी। वहाँ प्रमोशन पे ये आया था। प्रमोशन पे आने के बाद इसने उसको पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर जादू किया, क्या करा, वो उसको परेशान कर रहा है उसी टाइम से। ये मेरे दामाद के द्वारा मुझे पता चला, मेरे दामाद ने मुझे फोन करके भी बताया और वैसे भी आके भी उन्होंने बताया जब ये आए थे कि हमें ऐसी इस तरह से परेशान कर रहा है। ये कारण, ये सिसोदिया जो है एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है और ये किसी के भी साथ, मैंने इसका पता किया फोन देना भैया। तो ये पिछला कई टाइम से ये रेपिस्ट है। ऐसा तो आरोप नहीं लगा सकते आप। नहीं, आरोप ये है, इस सबूत पर है आप- 1 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, हाँ, सबूत दिखाएंगे। ये मुझे बाद में पता चला था, मैं सबूत भी दिखाऊंगा। हाँ। इसके 1 साल पहले इस पे मुकदमा हुआ था। ये आदमी ये रहा है, ये सबूत है इसके। ये थाने के कहाँ रेपिस्ट लिखा हुआ है? रेपिस्ट, ये देखिए, हाँ। नोएडा की सड़कों पर मारपीट, राजवीर फिटनेस हुए। ये तो मारपीट है। हाँ, मारपीट का भी करा है और ये रेपिस्ट का भी। रेपिस्ट का कोई सबूत नहीं भाई साहब, अगर सबूत हो तो दिखाना। ठीक और है, आगे चलो। ठीक है। ठीक है। अब आप झूठ मत बोलो, कुछ ऐसा जो नहीं, सबूत झूठ ना नहीं बोलूंगा। आप इसने हमें अब ये बताओ, आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी को ये तंग कर रहा है, हो सकता है आपसी सहमति से दोनों के बीच में रिलेशन। हाँ, इनका अफेयर है। मेरे तंग कैसे हो गया? मेरे दामाद ने बताया ये मेरे को कि इनका अफेयर चल रहा है। सबूत है इनके पास? भैया कोई सबूत है? हाँ जी, सबूत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। आप इनके दामाद हैं? मैं इनका दामाद हूँ, मोनिका का हस्बैंड हूँ। तो क्या दिखा रहे हैं? ये क्या तो एक उसकी फोटो है मेरे पास, उसके मेरे को स्नैपचैट से मिली है, उसके फोन से। और ये सारी उसकी स्नैपचैट की चैट्स हैं जो उसने राजवीर से करी हुई हैं। अच्छा। और सारी गंदी गंदी चैट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली पकड़ी है। और मैं इससे इसके पासवर्ड मांगता था उसका स्टोर का, इसने मुझे अपने कभी स्टोर का पासवर्ड नहीं दिया। इवन मैं इससे इसके फोन भी मांगता था, मुझे फोन देके हमेशा मना कर देती थी, मैं फोन नहीं दूंगी। और ये 1-1 घंटा बाथरूम में रहती थी, 1-1 घंटे बाथरूम से बाहर आती थी। मेरे को डाउट तो तभी हो गया था और मेरे को बोलने लग गई थी, तू मेरे से चिपका मत कर, तू मेरे से दूर रहा कर, मुझे तो अब मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को डाउट तो हुआ था, लेकिन ये डाउट मेरा उस दिन क्लियर हो गया जिस दिन मैंने इसका फोन पकड़ा। उसके फोन में से सारी चीजें मैंने निकाली है। देखो, ये उसकी फोटो है इसके साथ। ये बोलती है ना कि वो बोलता है कि मैं तो समाज सेविक हूँ, मैं तो अपनी बहन को बचा रहा हूँ। बहन को बचा नहीं रहा, ये उस बहन की फोटो है जिसके साथ ये संबंध बना रहा है। अच्छा, इसकी वीडियो भी थी आपके पास? मेरे पे इसकी वीडियोस है, तो बहुत सारी स्क्रीनशॉट वीडियो- निकाल के इन्होंने फोटो जो ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के फोटोज ली हैं, इसकी बहुत सारी वीडियोस है। मैं किस करते हुए की वीडियो है इसकी, मेरे पास होटल रूम में गई हुई उससे मिलने की उसके वीडियोस है मेरे पास। तो एक महिला की फोटो जो है सार्वजनिक नहीं हो सकती, तो ब्लर किया गया है। तो नियम कायदा कानून को ध्यान में रखते हुए बाकी इनके पास वीडियो है जो पुलिस को उपलब्ध कराएंगे। तो आपको लगता है कि पूरी तरह इनका रिलेशन चल रहा है? हाँ जी, ये रिलेशन में है। इसने मेरे से झूठ बोला, इसका 5-6 महीने से रिलेशन चल रहा है। ये अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ के चली गई और मेरे से बोलती है मेरे को अपने बच्चे नहीं रखने, तो अपने पास अपने आप ये पाल। बच्चे आप लोगों के ये हैं? एक मेरा साध्य है और ये अंचित है छोटा। अच्छा, ये बच्चों को छोड़ के चले? बच्चों को छोड़ के चली तो गई। क्या लग रहा है कि उनके साथ ही गई है ये मोनिका? जी हाँ, उसी के साथ है। उसने एक्सेप्ट भी किया है ये। अच्छा। उसने वीडियोस डाली हैं। हाँ। ऐसा एक वीडियो और वायरल हो रही है मोनिका की, उसमें कहा जा रहा है कि आपने उसे मारा, पीटा, जान लेने का प्रयास किया, वो कूद के भागी, नहीं तो मर जाती। वो मतलब कब की वीडियो भैया? वो वीडियो झूठी है। ये उससे मिली हुई है। इससे मैंने बहुत बार पूछा है तेरे का किससे कुछ चल तो नहीं रहा, इसने हमेशा मुझे मना करा। लेकिन जिस दिन मैंने स्नैपचैट में इसकी वीडियोस देखी है, जो उसने स्नैपचैट अपना हाइड करा हुआ था, वो फोन में से निकाला गया गूगल के थ्रू। उसमें इसकी सारी फोटोज हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये सब चीजें बोल रही है। लेकिन जो ये सच्चाई है ना सामने, जो इसकी फोटोज हैं, आज इन फोटोज ने इसकी पोल खोल दी। जो हमें बदनाम कर रही है ना, ये लड़की खुद बदनाम है, ये लड़की खुद बदचलन है। और ये इस लड़की के जो फोटोज है साबित कर रहे हैं कि ये झूठी है। जो इन्हें एक वर्ड बोला है वीडियोस के अंदर झूठा है और इससे बुलवाया गया है जिससे हम लोगों को बदनाम कर सके। लेकिन आज जिससे उसकी सच्चाई है, ये दुनिया देखेगी कि ये लड़की है ना, ये बदनाम है, हम बदनाम नहीं है। अच्छा, उस लड़की ने क्या आपकी कोई फोटो सार्वजनिक की है?
नहीं, मेरी कोई फोटो आप लोगों की कुछ ऐसा सर्वे नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई फोटो नहीं है हाँ। थाने में, बल्कि वो अपना खुद आई है ना? हाँ जी, खुद आई है, मारपीट का आरोप लगा रही हाँ है। जी, हाँ जी, ऐसा है। वीडियो क्या कल परसों की है? क्या आपने सच में मारा? 8 तारीख को हमने हाथ भी नहीं लगाया इसको हाथ तो भी नहीं वीडियो लगाया। में चोट वगैरह दिखा रही कोई है। हाथ नहीं लगाया, कोई चोट चोट नहीं वगैरह कब की है? कुछ भी नहीं, वो पहली चोटें होंगी इसके, कहीं कोई उसमें करती रहती है क्लिनिक में कुछ। उस दिन को मतलब 8 तारीख को कुछ नहीं हुआ नहीं, इसके साथ? 8 तारीख को पुलिस आई थी यहाँ। हाँ। पुलिस के साथ राजवीर और उसके 5-7 गुंडे टाइप के लोग वो साथ में थे। थाने में जाके उसने एक्सेप्ट किया ये बात। थाने हमारे एसएचओ साहब ने पूछा, भाई तेरी बहन कैसे है ये? बोले जी मेरी ये बहन नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा है फ्रेंड है। एसएचओ साहब बोले अभी तो आप कह रहे थे कि ये तुम्हारी बहन है। हम बहन बेटियों का बहुत सम्मान करते हैं, हम बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। कहीं कोई मार पिटाई हो रही होती है या कोई ऐसा किसी के साथ अत्याचार हो रहा होता है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं। अब ये कह रहा है कि फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं है, ये इसके साथ संबंध है इसके। फ्रेंड के साथ साथ इसने ये भी कबूल किया कि अब मैं आइंदा इनके बीच में नहीं आऊंगा थाने के कहीं अंदर। लिख के दिया है? हाँ, ये लिख के दिया है उसने। जी, जी। ये देखिए, हाँ, वो ये रहा, अच्छा, ये लिख के दे दिया दिया। अच्छा अच्छा, ये लिख के दिया है थाने के अंदर। राजवीर सिसोदिया। अच्छा अच्छा। और इसके साथ ये साइन है इसके पीछे, इसके साथियों के, कई और सारे इनके साथी भी आए हुए कई हैं। सारे साथी भी आए हैं इसमें। इन्होंने साइन है मतलब इन्होंने ये लिख के ये दिया है। चौकी में गए, सेक्टर 3 चौकी में गए थे। 3 सेक्टर की चौकी में एसएचओ साहब के सामने बात हुई हाँ। और इसने एक्सेप्ट अच्छा, ये किया। लिख के दिया है। साइन करते हुए किसकी फोटो भी है। जी 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 जी। इसने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैं आइंदा इसके बीच में मोनिका के मैं कभी भी नहीं आऊंगा, जी। आप मुझे माफ कर दो। जी। मैं इनके बीच में कभी नहीं पढ़ूंगा, ना हिमांशु के में ना इसके मोनिका के में। आप लोग क्या चाहते हैं? आप पुलिस से ये बताओ। हम ये चाहते हैं हमारा जो माल ले गई है वो माल हमें मिल जाए। हाँ। हमारा पैसा गया है, पैसा मिल जाए। हाँ। और मोनिका कहीं जाए, वो रहना चाहती है उसके साथ रहे। हाँ। हमें कोई जरूरत नहीं है वो ऐसी बेटी की जो किसी और से संबंध बना रही है अपने पति के होते हुए, और किसी तीसरे आदमी से संबंध बना रही है, दूसरे आदमी से संबंध बना रही है, तो हम ऐसी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी, जी। हमें बिल्कुल आपकी सगी बेटी है? सगी बेटी है मेरी। मैंने इतना पैसा लगाया पढ़ाई में, शादी में, दिल्ली पढ़ाया इसको मैंने। हाँ। पढ़ने के बावजूद कभी मैंने इसको उंगली टच नहीं करी। ये इसकी अपने तरीके से इसने हमें परेशान किया है। और ये इस आदमी के संपर्क में जब से आई है, राजवीर सिसोदिया के में, जब से इस आदमी के संपर्क में आई है, हमारा जीना हराम कर रखा है इन्होंने। ये पहले भी हमने सुना, समझाया था इसको कि बेटा ऐसे काम मत कर, तू किसी के साथ इस तरह का रिलेशन मत बना। जी जी। ये नहीं मानी। हमारा दामाद बार बार कहता रहा, पापा जी इसको समझाओ, पापा जी इसको समझाओ। हमने बहुत समझाया, कई बार इसको समझाने गए इसको। आज हमारी वो हालत है, हमारा इन्होंने बदनाम करके रख दिया है, उल्टा हमको बदनाम कर दिया है। हाँ, वो तो वीडियो में आ रही है ना कि जीवन मारपीट नरक कर दिया है। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो इस चीज का वो है प्रूफ कि जितनी भी वीडियोस डाली गई हैं, जो राजवीर सिसोदिया बोल रहा है कि ये समाज सेविक है, एक बहन को बचा रहा है, एक बहन को बचा नहीं रहा, एक बहन का यूज कर रहा है इन फोटोज के अंदर। ये फोटोज साबित करती हैं कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और मिलके वीडियोस बना रहे हैं हमारे खिलाफ, जो 100% गलत है। वीडियोस दिखा रही, फोटोज दिखा रही हैं आज कि इन दोनों का रिलेशनशिप है और अपने रिलेशनशिप को छुपाने के लिए ये हमें बदनाम कर रहे हैं। चलो ठीक है। आप भी उनकी माँ है, मोनिका की माँ है आप? अच्छा, तो कुछ आपको भी बताया था? कुछ नहीं बताया, मैंने पूछा था उससे बहुत माल कुछ। सारा लेके गायब? हैं जी? माल लेके सब पूरा गायब। पक्का कन्फर्म है वही ले गई? वही लेके अच्छा, रात में माल गायब हो गया तो क्या था यहाँ? गेट वेट खुला था? ये गेट था, ये गेट हमारा ऊपर बेटा गया था सोने के लिए। हमारा बेटा ऊपर रहता है, ऊपर सोता है घरवाली के साथ। तो ये फ्लोर खुला रह गया था, बाहर से खुला रह गया था, वरना हमने अंदर का भी लगा रखा था। इधर से भी हमें शक था ये कुछ ना कुछ गलत करके जाएगी। हमने शक था हमें कुछ ना कुछ कहीं गलत करके। हो ही गया मतलब है? वही गलत हो गया। चलो जी, इन्होंने और मुकदमा बगल दर्ज से पोर्ट के ये बाउंड्री अपना जो बालकोनी है, बालकोनी की रेलिंग फांद के गई है। अच्छा, रेलिंग फांद के गई? अच्छा जी। हाँ। ये रेलिंग फांद के गई है और नीचे किसी ने सपोर्ट किया पुलिस को होगा। शिकायत आपने किया? जी हाँ, हमने तो पुलिस वाले, फोरेंसिक वाले आए यहाँ पे? तो नहीं, फिंगरप्रिंट से फोरेंसिक पता वाले चल कोई जाता नहीं है? आए, फोरेंसिक वाले कोई नहीं आए। फिंगरप्रिंट से पता चल जाता किधर से गई है किधर? नहीं आए जी, कोई नहीं आए। हमने कहा भी, हमने सुबह जाके कंप्लेंट करी, हमारी बेटी भाग गई है, चली गई है और वो सिसोदिया के साथ गई है। एक बात और, वो तो कोई कैमरा अगले लगा दिन- होगा सामने? अगले दिन सिसोदिया ने खुद एक्सेप्ट किया है। हाँ।
वीडियो डालकर हमारी अपनी वीडियो डाली है कि मैं मोनिका को बचा लाया। बचा लाया? हाँ, कहाँ पे डाला भैया? ये इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे। ये कह रहा है मैंने एक बहन, सबूत है? मैं कह रहा है मैंने एक बहन को बचा लिया। अच्छा। मैं जो है समाज सेवी हूँ, मैंने एक बहन को बचा लिया। चलो जी बहन मत बोलो, अगर कुछ और रिलेशन है। भैया फोटो दिखा रहे मेरी फोटो। हैं, जो फोटो दिखा रहे हैं कम से कम वो बहन तो नहीं लग रही है। फोटो से उसकी असलियत है, ये असलियत उसकी। और भाई वीडियो है, वीडियो खुद चैट्स हैं स्नैपचैट पे, उसने चैटें करी हुई है गंदी गंदी। और वीडियो खुद जो है सिसोदिया ने बनाई है, वो वीडियो इनके पास है, हमें मेरी दिखाया एक इन्होंने। रिक्वेस्ट तो है। वीडियो बना रहा है, किस कर रहा है, तो बहन वाला रिश्ता तो नहीं लग रहा है। बाकी भैया खुद समझदार हैं आप मेरी लोग। एक रिक्वेस्ट है जी। मेरी समाज से, पूरी जनता से, जो भी इन वीडियोज को देख रहे हैं या इनकी जो भी चैट्स आ रही हैं या जो इन्होंने जो मेरे साथ किया है, एक बाप के साथ इन्होंने मेरे को बदनाम किया है कि मारा पीटा, ये किया वो किया। कोई भी गली के, मेरे घर के, मेरे पड़ोस के अंदर कोई कह जाए कि मैंने कभी बेटी को मारते हुए किसी ने देखा है। दूसरी बात, ये जो है बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की है। जी जी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि यही मेरा सामान ले गई है। जी जी। हाँ, मेरा सामान मिलना चाहिए चलो, तो मुझे। पुलिस आपको जरूर न्याय दिलाएगी, सामान भी मिलेगा। अब देखिए भाई साहब, ये जो मैटर हाईलाइट हो गया है, एक तो राजवीर सिसोदिया खुद ही इस मैटर में इंटरफेयर करता है, इनके घर पर पहुंचता है, चौकी में लिख कर देता है कि मैं अब मोनिका से कोई संबंध नहीं रखूंगा। लेकिन यहाँ से लेकर जाता है तो खुद इंस्टाग्राम पे दिखा दो भाई साहब, अपडेट करता है कि मैं एक बहन को बचा लाया, जबकि ये भैया दिखा रहे हैं कि सच्चाई क्या सच्चाई है। बहन तो है बहन नहीं है ये। ठीक है। तो राजवीर सिसोदिया खुद इस मैटर में एक्टिव हुए हैं, इस मैटर को हाईलाइट किया है, जिसके बाद मोनिका खुद एक वीडियो बनाकर आपके खिलाफ डालती है कि पापा ने मारा, भाई ने मारा, जिसने भी मारा हो, आरोप लगा रही, कुछ चोट वगैरह भी दिखा रही है उसमें। अब ये कह रहे हैं वीडियो कैसी भी है, पहले की है, कहाँ की है। आज भी मेरी दूसरी बेटी के पास उसका कॉल आया है कि वो मीडिया में दूसरी बात बेटी को मत घसीटो, अभी पहली बेटी है। हाँ, क्या है ये देखिए, अच्छा कब का है ये उसी दिन का है। हाँ, उसी दिन का है। अच्छा चलो जी, आप कुछ है वो अपडेट, राजवीर सिसोदिया ने कहाँ अपडेट किया है कि मैं बहन को बचा लाया, कुछ अगर प्रूफ है, ना हो तो कोई नहीं, बाद में दे देना। नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये फरीदाबाद सेक्टर 3 का मैटर है। पूरा एड्रेस बताएंगे, पॉकेट नंबर वगैरह, गली नंबर? ये पॉकेट गली नंबर 1 है, सेक्टर 3 और सी गेट के पास है। कॉलोनी कौन सी? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। मकान नंबर क्या आपका? मेरा 3309 है। 3309 में ये चोरी का आरोप लगा है। तो मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, और भी कुछ होगा तो पता चलेगा भाई। मेरे घर आने से पहले एक कॉल किया मुझे कि मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ और अपना लोकेशन दो हमें। तो मैंने कहा भाई पता नहीं क्या मैटर है, क्या कहानी है। थोड़ी देर बाद ही ये रात को 12 बजे मेरे घर पे धमक गए, 10-12 आदमी थे इनके। अच्छा। और ये कुछ नीचे खड़े थे। तो क्या ये मोनिका को घर में घुसाना चाहते थे? ये मोनिका को यहाँ से फरार, आपकी बेटी पहले यहाँ थी? पहले यहाँ थी वो तो। अच्छा, उसको लेने आए थे? उसको लेने आए थे। ये वीडियो इसने अपने स्टोरी पे ही लगाई थी, उसके बाद ये हटा दी थी, जिससे इसने कहा था कि अब लड़की वो सेफ है। थोड़ा इसको हटाएंगे? नहीं, ये बंद हो जाएगा। हाँ चलो, माइक कहाँ से, स्पीकर। सारे भाइयों ने, बहनों ने सपोर्ट दिखाया, और उस रील का जो मोटिव था, उस मोटिव में जो चीज हम चाहते थे ना हो, वो नहीं हुई। जिनके लिए डाली थी वो सेफ है, और मामला सारा पुलिस के संज्ञान में है। तो जितने भी लोगों ने डाला और जितने लोग मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे रहे, समझा रहे हैं कि भाई ऐसे लफड़ों मत पड़ा करो, तो भाई देखो हमारा क्षत्रिय धर्म हमें यही सिखाता है, अगर आपके पास तक किसी को नहीं है और आपके पास कोई भी इंसान आया है सहारा मांगने, ये मदद मांग रहा है कोई, तो हमारा फर्ज बन जाता है भाई वहाँ, ये हमारे खून में ये कमी है, ये हम फिर पीछे नहीं हटवाते। हमारा सारा वो ये रहता है कि किसी ने अगर हमसे मदद मांगी, गुहार लगाइए तो उसकी मदद। तो ठीक है, चाहे बुराई मिले चाहे भलाई मिले, हमारा काम है सबकी मदद करना, और बुराई ऐसी कोई मिली नहीं है, ठीक है, चीजें फुलफिल हो जाती है। तो खुद ही भाई साहब अपना इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं राजवीर सिसोदिया जी। देखो सिसोदिया जी, आप हो सकता है देख रहे हो, अगर आप इस मैटर में एक्टिव ना हुए होते, कोई वीडियो नहीं डाली होती इनके खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता ये लोग भी मीडिया के सामने आते। अब इनको मजबूरन सफाई देने के लिए आना पड़ रहा है। हमें खतरा है पूरे परिवार को। ये कभी भी हमारे साथ कोई वारदात कर सकता है, हमारे बच्चों के साथ वारदात कर सकता है।
चलो जी, जो हमें भी है खतरा भैया। है पूरा। और इस मैटर में जो मोनिका है वो खुद आई हैं, अपना वीडियो डाला है। राजवीर खुद आए हैं, उन्होंने इनके खिलाफ वीडियो डाला है। इस मैटर को उन्होंने खुद हाईलाइट किया है। समाज में इनकी खूब बदनामी कराई गई है। ये फोटो है जो सामने है जी। और और इनके इनके पास बचाने के लिए हमें बदनाम कर रही है, लेकिन जो फोटो है ना, ये जो दिख रही है, आज देख रहे हो कि मोनिका तू, तेरी सच्चाई ये है। तो इनके पास ये वीडियो है, वीडियो हम जानबूझ के दिखा नहीं रहे। वीडियोस है मेरे पास, वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिलेशन कुछ अलग ही है बहन के अलावा। इसलिए वीडियो हम जानबूझ के दिखा नहीं रहे, क्योंकि ये जो है प्राइवेसी का वायलेशन है, तो हम जानबूझ के दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है। बाकी इस मैटर में फरीदाबाद पुलिस, सेक्टर 3 था चौकी, सेक्टर 8 पुलिस थाना जो भी कार्रवाई करेगा भैया, उसका ये लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। आइए इसके बारे में बात करते हैं प्रॉपर अपने भाई से, ब्रदर से। मेरे ब्रदर हैं ऋषि। दरअसल बात यह है कि अगर हम पुरानी वीडियो राजीव की अगर उठाकर देखें, जो उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की थी कि उन्होंने एक वुमेन को सेव किया है, अपनी फ्रेंड को सेव किया है, उनके साथ उनके घर वालों ने मारपीट करी है, उनको जान का खतरा है, वो अपने नील वगैरह दिखा रही हैं वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है। अगर उनको इतना ही ज़्यादा खतरा है, इस चीज़ से अपने पेरेंट्स साथ नहीं रह सकती, तो यार प्रॉपरली अपने पेरेंट्स के साथ मत रहो ना। आप अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो उससे तलाक ले लो, लीगल प्रोसेस हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ कोर्ट में आप एप्लीकेशन दायर करो, आप लीगली म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले लो। कम से कम इस तरीके से अपने बच्चों का सत्यानाश तो ना करो। हो जाता है मनमुटाव, किसी और के साथ अटेंशन हो जाती है या कोई भी ऐसा रीज़न हो जाता है, पर आप इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो। आप घर वालों के ऊपर एलिगेशंस लगाना, ये करना, वो करना, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ निकल कर के आई जब सामने वाले पक्ष ने बात रखी कि भाई हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं, घर में आई है बेटी, एक रात पहले रात रुकी है और अगले दिन बालकनी से कूद करके फरार हो गई है, और उसके बाद 3.5 लाख रुपया नगद और साथ में 150 ग्राम के करीब गहने वगैरह, ज्वेलरी वगैरह का उनका घर का सामान है, वो उनकी लड़की मोनिका वर्मा साथ ले गई है। और राजवीर का भी कहा गया है उसके लड़की के पेरेंट्स के द्वारा कि वो 5-6 लड़के लेकर के उनके घर आया था अगला, और उसके बाद उसने पहले 112 को कॉल भी कर दिया कि ऐसे ऐसे उसको ये कर रखा है, पुलिस को इन्वॉल्व करा, जबकि बात कुछ और ही निकल करके सामने आई है। फिर लड़की के घर वालों ने सेक्टर 3 की फरीदाबाद चौकी के अंदर कंप्लेंट डाली, फिर उसके बाद वो कंप्लेंट सेक्टर 8 से FIR इशू हुई राजवीर और मोनिका वर्मा के अगेंस्ट, जिसके अंदर गहने का ले जाना, पैसों का ले जाना और ये सारी दफ़ाएं और धाराएं उसमें मेंशन्ड है। FIR नंबर उस के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप अगर देखेंगे उस वीडियो के अंदर वो कवर करके सब चीज़ दिखा रहे हैं। और ऐसा घर वालों का दावा है, कहा जा रहा है पति के द्वारा, भाई के द्वारा और ख़ुद फादर के द्वारा कि उनकी बेटी का राजवीर सिसोदिया के साथ रिलेशन है। दरअसल वो मैरिड है और उसके बाद उसके 2 बच्चे भी हैं, फिर भी अननेसेसरी उसका राजवीर सिसोदिया के साथ रिलेशन है। राजवीर की इसमें प्रॉपर बात करते हैं राजवीर सिसोदिया का ना बैकग्राउंड भी काफ़ी, इसमें जो पास्ट की हिस्ट्री है, रिजल्ट जो पास्ट की हिस्ट्री है, रिपोर्ट कार्ड है, काफ़ी ठीक नहीं है। लाइफ ले कभी उन पे FIR दर्ज है मारपीट की, कभी लड़की की उसमें उनकी कुछ केसेस दर्ज हैं, अब ये चोरी का केस उनके ऊपर दर्ज हो गया। तो हिस्ट्री इनकी क्लियर नहीं रही है काफ़ी टाइम से, हम देखते जा रहे हैं। पिछली बार उनके साथ हजरत के साथ उनका कंट्रोवर्सी हो गई थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा मारने मराने में बात आ गई थी। तो राजवीर शुरू से कहीं लड़ाई झगड़ों में रहा है और कहीं ना कहीं उसको उनका इस तरीके से काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर रहा है। तो ये चलते देख आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कौन इनोसेंट है, राजवीर इनोसेंट है या मोनिका इनोसेंट है, या वो हस्बैंड इनोसेंट है मोनिका का जो पति है, या मोनिका के घर वाले इनोसेंट है? आप भी बताइए, आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली है, अब डिसाइड आपको करना है कि इसमें कौन इनोसेंट है, में कौन नहीं है, गुनहगार कौन है और बेकसूर कौन है। देखो लड़की है, वो 2 केस लगवाएगी, उसकी इंडिया में सुनवाई होगी और उसकी बात आगे रखी जाएगी, लेकिन सच आपके सामने ही है, आपको पता है, खोजना कि क्या सही है क्या गलत है। तो वीडियो हमने पूरी इसमें आपको एक्सप्लेन A to Z बता दी, उनके खुद के मुंह से बता दिया, आपने खुद ही देख लिया क्या क्या चीज़ हुई है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, आएंगे इसके साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।